सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखिए, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज है जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन वैसे तो बड़ी मुसीबत का गुजरता है, लेकिन आज मैंने क्या किया ये मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जुम्मे की नमाज़ से। मैं जुम्मे की नमाज़ अदा कर रही हूँ। जुम्मे का दिन तो बड़ी मसरूफ़ियत का गुजरता है। वैसे मैंने बच्चों को सुबह ही नाश्ता वगैरह करा दिया था, क्योंकि जुम्मे का बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। और अभी ना मेरे बड़े बेटे के पेपर भी चल रहे हैं, तो आज उसका पेपर भी था। वो मिड टर्म के पेपर हो रहे हैं उनके, तो पेपर देकर आ गया, तो मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था। लेकिन मुझे खुद को नाश्ता करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि फिर ज़ोहर की नमाज़ का जो टाइम होता है ना, वो निकलने लगता है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ अदा कर लूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो भी नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए हैं, और अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नमाज़ पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो घर का कुछ सौदा वगैरह भी अपने साथ लेकर आते हैं। अमूमन जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं जुम्मे की, गोश्त ज़्यादातर वो जुम्मे को ही लेकर आते हैं, तो वो गोश्त लेकर आए थे। तो मैं वही देख रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आप ये कितना गोश्त लेकर आए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितना गोश्त है। तो मैं उनसे ही पूछ रही थी, और कुछ सब्जियां वगैरह भी वो घर की लेकर आए, तो मैं सब देख रही थी ताकि मैं सेट कर सकूं। और साथ ही साथ वो आज जो है ना दोपहर के खाने के लिए बिरयानी भी लेकर आए। अमूमन जो है वो बिरयानी मैं घर में ही बनाती हूँ फ्राइडे वाले दिन, बड़ा अच्छा लगता है जुम्मे के दिन बिरयानी खाना। अगर शौहर घर में हो तब, अकेले में तो कुछ ख़ास नहीं होता, इतना दिल नहीं चाहता। लेकिन बस जब हस्बैंड होते हैं ना घर में फ्राइडे वाले दिन, तो बस दिल करता है कि बिरयानी बनाऊं। लेकिन आज वो थे और मैं बिरयानी नहीं बना सकी अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी मत पकाना, और नाश्ते में मैं बिरयानी ही लेकर आऊँगा। नाश्ता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आए थे और आकर रेडी वगैरह हो गए थे। थोड़ी देर भी नहीं उन्होंने आराम किया था, और वो नमाज़ के लिए रेडी होकर चले गए थे, और मैंने भी उठ के नाश्ता नहीं किया था। तो हमारा ये बेसिकली नाश्ता ही हुआ। जुम्मे की नमाज़ के बाद बिरयानी खाने का अपना ही मज़ा है। इतना अच्छा लगता है जुम्मे की नमाज़ के बाद बिरयानी खाना बैठकर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस को जुम्मे की नमाज़ के बाद बिरयानी खाना पसंद है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं भी बिरयानी खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अब थोड़ा सा आराम करने के लिए चले गए हैं, और उन्होंने कहा था बस खाना खाते ही मुझे चाय बना देना। तो मैं जल्दी से फटाफट अपना खाना फिनिश कर रही हूँ, ताकि मैं उनके लिए चाय बना सकूँ। चाय तो आपको पता है हमारी जो है वो कंपलसरी है खाने के बाद। अमूमन घरों में खाने के बाद जो है वो चाय ज़रूर पी जाती है, और वो तो बस सोए भी नहीं थे आकर ऑफिस से, तो और उनको तो बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी चाय की। सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा था, और मैं भी सुबह से उठकर चाय नहीं पी थी मैंने भी। तो मैंने सोचा चलो दोनों ही चाय पियेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उन्हीं को चाय दूँगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना छोटी, वो रो रही थी। तो मैंने सोचा पहले आप चाय पी लें, उसके बाद जो है मैं पी लूँगी। अच्छा क्या है ना कि मुझे जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ़ रहती हूँ, इतना मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है, उनको खाना और चाय वगैरह भी करनी होती है। उसके अलावा मुझे उनके ऑफ़िस का खाना भी रेडी करना होता है। तो बस यूँ समझें कि मैं ऐसे ही फटाफट भागम-भाग काम कर रही होती हूँ सारे घर में। बस यूँ समझ लीजिए पूरी ना मैं ट्रेन की तरह भाग रही होती हूँ सारे घर में। तो बस जल्दी-जल्दी ना मुझे उनके ऑफ़िस का भी खाना बनाना है। तो ये देखें, मैं उनके ऑफ़िस का खाना रेडी कर रही हूँ। हम लोगों ने तो बिरयानी खा ली थी, और रात के लिए भी बस मेरे हस्बैंड तो होंगे नहीं, वो ऑफ़िस चले जाएँगे, तो मैं और मेरा बड़ा बेटा ही खाने पे होंगे। तो हम दोनों बिरयानी रात को खा लेंगे। तो हमारा तो खाना रात का भी हो गया था, लेकिन हस्बैंड को ऑफ़िस लेके जाना होता है खाना, तो मैं उनके लिए जल्दी-जल्दी से ये सब्ज़ी बना रही थी। आज मैंने उनके ऑफ़िस के लिए तुरई बनाई थी, और अब मैं रोटियाँ बना रही थी कि जल्दी से वो उनका जाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं इतनी स्पीडली काम कर रही हूँ। जब वो घर में होते हैं ना, तो बस यूँ समझ लें कि मेरी ना दौड़ें लगी हुई होती हैं सारे घर में कि कभी वो मुझे चाय दे दो, कभी वो कहते हैं मुझे पानी दे दो, पानी पिला दो, खाना दे दो। फिर साथ-साथ उनके ऑफ़िस का खाना भी मुझे ही रेडी करना पड़ता है, और मैं डेली उनका फ्रेश खाना बनाती हूँ ऑफ़िस देने के लिए। रोज़ाना कोई एक नई चीज़ बनाती हूँ, चाहे वो दाल, सब्ज़ी, गोश्त व्हाटएवर जो भी हो। तो आज मैंने उनके लिए तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, ये भी बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो बस अब मैंने उनके ना जाने के लिए खाना रेडी कर दिया। रोटियाँ वगैरह भी अब मैं उनकी बांध रही हूँ, और मैं खाना पैक कर दूँगी उनका। तो बस फिर वो ऑफ़िस चले जाएंगे। अच्छा मेरे ना पापा मुझसे मिलने आए, और पापा जो है ना वो मुझसे अक्सर ही मिलने आते रहते हैं और हाल चाल पूछते रहते हैं। तो मुझे इतनी ढारस रहती है अपने पापा के आने से। और बस अब मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़िस जाने का साथ साथ टाइम हो रहा है, तो वो रेडी हो गए हैं और बस ऑफ़िस के लिए निकलने लगे हैं। अच्छा पापा की जो आदत है ना कि वो नीचे बैठते हैं ज़मीन पर, उनको सोफ़े पे या चेयर वगैरह पे बैठने की इतनी आदत नहीं है, या यूँ समझ लें उनको आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा ही जो है ना अपने घर पे भी बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। तो वो मेरे घर भी आते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। तो मैं अक्सर उनसे कहती हूँ पापा ऊपर बैठ जाएँ, सोफ़े पे बैठ जाएँ, लेकिन वो नहीं बैठते। जो सुकून वो कहते हैं मुझे ज़मीन पर मिलता है ना, तो वो सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलता।
तो अब जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई और हम साथ बैठकर चाय भी ना पी सके। तो बस यूँ समझ लें हम लोग साथ होकर भी साथ नहीं हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ना खाना खा पाती हूँ ना चाय पी। बस इतना दिल था कि उनके साथ खाना खा के चाय पीऊँगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ और फिर उनके जाने का टाइम आ गया। बस यूँ समझ लें कि मैं उनके साथ होकर भी नहीं हूँ उनके साथ, वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मेरे साथ-साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जबकि वो घर आते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वो दोबारा ऑफ़िस चले जाते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था उनके जाने से, परेशान होता है। बाज़ दफ़ा तो ये बिल्कुल रोने लग जाता है और अभी भी उनसे नाराज़ था जब वो जाने के लिए खड़े थे। तो आप देखिएगा कि ये जो है ना बिल्कुल चुपचाप बैठा था। वजह उसकी ये थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अब्बा दोबारा ऑफ़िस क्यों जा रहे हैं। तो मेरा भाई भी आया था, तो वो बच्चों को थोड़ा-सा बाहर लेके जा रहा था, कहने लगा मैं इनको थोड़ा बाहर घुमा के लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि ये जो है ना अपने अब्बा को बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इस बात को सभी समझते हैं, मेरे घर में भी। तो इसीलिए सभी ख़्याल करते हैं। तो अब ये है कि बस उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना मुझे ना बच्चों को, कुछ भी हमारा कहीं भी दिल नहीं लगता। इसीलिए मैंने जो है ना वो बच्चों के साथ मसरूफ़ तो होती हूँ, लेकिन वो बात नहीं आती कि मैं बच्चों से कितनी बात करूँ। जो बात इंसान अपने शौहर से, अपने हमसफ़र से कर सकता है, वो किसी से बातें कितनी कर सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली और तन्हा थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लिया करूँ, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो है और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में आया करें, मुझसे बातें किया करें। तो फाइनली अब जो है वो सारे घर के काम मैं निपटा चुकी हूँ और सब काम मैंने वाइंड अप कर दिए हैं। सो गाइस, मैं अब कर रही हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग। मैं अपनी एंडिंग ले रही हूँ और मैंने आज अपना सारा दिन आपके साथ शेयर किया है। मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया था नमाज से और इख्तिताम कर रही हूँ रात के खाने के बाद। आज मैंने सारा दिन आपके साथ गुजारा है। मेरा दिन का आगाज़ भी आपके साथ हुआ था और दिन का इख्तिताम भी आपके साथ हो रहा है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी आज की सारी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप सब शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।